हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के पहचानने का सबसे ही आसान ट्रिक हम लोग आज जानेंगे। तो कृपया वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार आए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पढ़ने के पहले हम शुरू कर लेते हैं क्रिया क्या है, क्रिया किसको कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, नहाना, सोना, गाना, खाना, पीना, उछलना, कूदना, बैठना, सोना, ये सारे क्या है, क्रिया है। अब क्रिया में ना को हटा दीजिएगा। जैसे पढ़ना, तो ना को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पढ़, लिख, सो, गा, नाच, पी, ये सारे क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। तो क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, सुन, जा, गा, ये क्या है, आपका धातु है। यानी कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब इस धातु में केवल आप ना जोड़ दीजिएगा। पढ़ में ना जोड़ दीजिएगा, पढ़ना हो जाएगा। लिख में ना जोड़ दीजिएगा, लिखना हो जाएगा। इस तरह हम क्या देखते हैं कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अब हम आते हैं जो मस्ट है इस चैप्टर में, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो क्रिया है आपका सकर्मक है या अकर्मक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जानिएगा। स आ प्लस कर्म। स माने होता है साथ, यानी कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म हो, जिसके साथ क्या हो, कर्म जुड़ा हुआ हो, उसको हम सकर्मक बोलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, कर्म, यानी कि अकर्म, यानी कि बिना कर्म के अगर कोई क्रिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकर्मक। इसमें हो जाएगा कर्म के साथ, यानी कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हो उसको हम क्या बोलेंगे, सकर्मक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं कि कैसे यह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट में, मेरी माँ रोटी बना रही है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर रोटी बना रही हैं, तो बना रही हैं ये क्या है, आपका क्रिया हो गया। और मेरी माँ ये आपको कर्ता हो गया। मेरी माँ बना रही है, क्या बना रही है, रोटी, तो ये रोटी आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। यानी कि इस क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कर्म जुड़ा हुआ है। अब इसमें है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं ये आपका क्रिया हो गया। और बच्चे आपका कर्ता हो गया। और आपका बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कर्म जुड़ा हुआ है, यानी कि यह है आपका सकर्मक क्रिया होगा। उसी तरह और है, सीता पत्र लिख रही है, तो लिख रही हैं ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो गया। सीता आपको कर्ता हो गया। सीता क्या लिख रही हैं, पत्र लिख रही हैं, तो पत्र यानी कि इसमें कर्म क्या हुआ है, जुड़ गया है। इसी तरह बच्चे कविता पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं ये आपका क्रिया हो गया। बच्चे आपको कर्ता हो गया। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो कविता पढ़ रहे हैं, यानी कि पोएम पढ़ रहे हैं। तो यह यानी कि इस क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कर्म जुड़ा हुआ है। अगला है कि मेरे दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं, तो रामायण पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं क्या हो जाएगा, क्रिया हो गया। अब मेरे दादाजी ये आपको कर्ता हो गया।
तो मेरे दादाजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रामायण पढ़ रहे हैं। तो रामायण जो है आपका क्या हो गया? कर्म हो गया। यानी कि इस क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है। लास्ट है, मेरी दादी जी कहानी सुना रही है। तो सुना रही है ये आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया। मेरी दादी जो है आपको कर्ता हो गया। और मेरी दादी जी क्या सुना रही हैं? कहानी सुना रही हैं। यानी कि इस क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है। यानी कि इस वाक्य में रोटी, फुटबॉल, पत्र, कविता, रामायण और कहानी, ये जो है कर्म हुआ। यानी कि इस वाक्य में जो है क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के अगर कोई वाक्य है तो उसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। यानी कि क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है। अब आते हैं अकर्मक क्रिया, देखते हैं अकर्मक क्रिया जो है हम किसको कहेंगे? तो बिना कर्म के वह क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया, बिना कर्म के। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। खेल रहे हैं क्रिया हो गया। और बताइए इसमें कर्म है? नहीं है। मोहन और सोहन सो रहे हैं, तो सोना आपका क्रिया हो गया, सो रहे हैं। मोहन और सोहन जो है कर्ता हो गया। क्रिया इसमें जो है आपका कर्म है? नहीं है। यानी कि यह जो है क्रिया क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। सीता लिख रही है, तो सीता क्या लिख रही है? इसमें नहीं जो है इस वाक्य में लिखा गया है कि पत्र लिख रही है, कहानी लिख रही है, कविता लिख रही हैं, गीत लिख रही हैं। तो इस तरह के अगर कोई वाक्य रहता है तो वह आपका अकर्मक क्रिया हो जाता है। यानी कि लिख रही हैं आपका क्रिया हो गया, सीता आपको कर्ता हो गया। बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? कहानी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं लिखा गया है। यानी कि बच्चे जो है आपको कर्ता हो गया, पढ़ रहे हैं क्रिया हो गया। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ना आपका क्रिया हो गया, घोड़ा आपको कर्ता हो गया। वे लोग हंस रहे हैं, तो हंस रहे हैं क्रिया हो गया, और वे लोग जो हो गया कर्ता हो गया। यानी कि इस वाक्य में हम क्या देखते हैं? इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, और इस वाक्य में देख रहे हैं कि क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। यानी कि इस तरह के कोई वाक्य रहता है तो उसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और इस तरह के वाक्य को हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।